जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। ईडियम फ्रेजेस को हम कवर कर रहे थे जनरल इंग्लिश में। ये इसका सेकंड लेक्चर है। अपने पहले लेक्चर में नियर अबाउट 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस हमने कवर करे थे। आज हम रेस्ट 50 को कवर करेंगे। बट आज की ईडियम फ्रेजेस को कवर करने के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक ये है, हर एक स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा है वो क्या करेगा, कमेंट बॉक्स में, ध्यान से सुनना, कमेंट बॉक्स में कोई भी पांच ईडियम फ्रेजेस जो आज हम पढ़ेंगे उनके सेंटेंसेस बनाएगा। हर स्टूडेंट 5 सेंटेंसेस बनाएगा। देखो इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे ये बेनिफिट होगा कि जब आप सेंटेंसेस किसी एक ईडियम का या किसी वर्ड का बना देते हो ना, उसके बोलने के चांसेस नहीं बचते फिर। ठीक है, तो ये काम लास्ट वीडियो में भी बोलना था बट मुझे ध्यान नहीं रहा, बट ये काम जरूर करना। 5 ईडियम्स के हर एक स्टूडेंट जो है वो क्या बनाएगा, सेंटेंसेस बनाएगा। और जिसने बना दिए एक बार, आपने वो नहीं बनाने, आपने अलग बनाने, बट वो वाले एक बार पढ़ लेने। इससे आप पूरे वर्ड्स के ईडियम फ्रेजेस के आप क्या सेंटेंसेस को देख चुके होगे, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ईडियम फ्रेज है अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है कि कोई भी एक मुश्किल चीज जिसको क्रैक करना बहुत मुश्किल हो, तो एक मुश्किल चीज के लिए हम यूज करते हैं हार्ड नट टू क्रैक। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी इज अ हार्ड नट टू क्रैक। सिविल सर्विसेज का एग्जाम इजी नहीं है क्रैक करना, एक हार्ड नट है टू क्रैक। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट इज मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। एक पहाड़ी का पहाड़ बना देना, एक छोटी सी पहाड़ी का पहाड़ बना देना। इसका मतलब क्या होता है, किसी बात को बढ़ाना। जब हम क्या करते हैं, किसी स्मॉल थिंग जो होती है उसको बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। ठीक है, इसी एक छोटी प्रॉब्लम को कई बार हम बहुत बड़ा बना लेते हैं, एक छोटी बात को बहुत बड़ी बात कर लेते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। ये जो इडियम है ये आपने डेली लाइफ में बहुत यूज किया होगा। माइट इज राइट, ये तो इंपॉर्टेंट है। पावर मीन्स डोमिनेंस। ठीक है, पावर मीन्स डोमिनेंस मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सुना हुआ है ना। पावर मीन्स डोमिनेंस मतलब जिसके पास पावर है उसी की डोमिनेंस है, उसके लिए हम माइट इज राइट का यूज करते हैं। ठीक है, स्नेक इन ग्रास, कल हमने एक पढ़ा था ना, ट्रोजन हॉर्स। इडियम फ्रेज पढ़ा था ट्रोजन हॉर्स, उसका क्या मतलब था, एक हिडन एनिमी। तो स्नेक इन ग्रास का मतलब भी एक हिडन एनिमी ही होता है। ग्रास में स्नेक एक एनिमी की तरह काम करता है, पाँव रखोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, रेड लेटर डे, रेड लेटर डे होता है एक एक्सट्रीम स्पेशल डे फॉर योर लाइफ। एक ऐसा स्पेशल दिन आपकी जिंदगी का, उसके लिए हम यूज करते हैं रेड लेटर डे, एक स्पेशल डे के लिए। फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंस डे रिसेंटली हुआ, वो एक रेड लेटर डे है इंडियंस के लिए, एक स्पेशल डे है फॉर द होल कंट्री। ठीक है, फॉर गुड, फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए। कि किसके लिए हम यूज करते हैं, कोई चीज हमेशा के लिए है उसके लिए हम फॉर गुड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक आपकी कोई फ्रेंड है, कोई अगर लड़का ये वीडियो देख रहा है या लड़की देख रहे हैं, उनके जो फ्रेंड है, अगर वो आपको मैसेज में ये बोलते हैं आई लेफ्ट यू फॉर गुड, इसका ये मतलब नहीं सोचना कि उसने आपकी खुशी के लिए आपको छोड़ा है। इसका ये मतलब होता है उसने हमेशा के लिए आपको छोड़ दिया। ठीक है, तो फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए। जब आप किसी काम को करते हो उसके लिए फॉर गुड यूज करते हो। जैसे आई लेफ्ट हर फॉर गुड मतलब हमेशा के लिए मैंने उसको छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एक और ऐसा देखो, ये फॉर गुड हम कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं। फॉर गुड ऐसे मीनिंग में शो करता है कि अच्छे वे में, बट इसका मतलब होता है हमेशा के लिए। इसी तरह एक और वर्ड में आपको बता देता हूँ, मुझे याद आया अभी, ब्रेक अ लेग। देखो ब्रेक अ लेग का मतलब आप क्या सोच सकते हो। ठीक है, ब्रेक अ लेग जो ईडियम होता है ना, इसका मीनिंग पता क्या होता है, इसका मीनिंग होता है गुड लक। ठीक है, एक बार मैंने अपने किसी फ्रेंड को बोला था, उसका एग्जाम था, मैंने कहा ब्रेक अ लेग, वो कुछ और ही समझ गया, बट इसका मतलब होता है गुड लक। ठीक है, तो आप ऐसे इडियम्स का भी यूज कर सकते हो, एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं, तो ये भी आप साथ साथ पेन डाउन कर लेना। ठीक है, एन एप्पल ऑफ आई, जैसे आंखों का तारा होता है ना, एन एप्पल ऑफ आई का भी सेम मीनिंग होता है। मतलब आंखों का तारा, बहुत प्यारा इंसान जो हो, आपको प्यारा हो, उसके लिए हम यूज करते हैं एक वर्ड, दैट इज एन एप्पल ऑफ आई। ठीक है, की बॉडी एंड सोल टुगेदर, बॉडी और सोल टुगेदर मतलब सिर्फ जितनी जरूरत है आपके पास अगर उतनी ही चीजें हैं, सिर्फ गुजारा करने के लिए आपके पास चीजें हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। आपकी बॉडी और सोल इकट्ठे हैं, मतलब आपके पास सिर्फ उतना ही है जितने में आपका गुजारा निकल रहा है। ठीक है, शीट एंकर, शीट एंकर का मतलब होता है, शीट एंकर का मीनिंग होता है जो आपके साथ खड़े हैं इवन इन योर डिफिकल्ट सिचुएशन। जो आपकी डिफिकल्ट सिचुएशन में खड़े हैं आपके साथ, उनके लिए आप वर्ड यूज करते हो शीट एंकर। शीट एंकर होता है SHEAT, शीट एंकर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही इज अ शीट एंकर फॉर मी, मतलब वो मेरे साथ इवन माई डिफिकल्ट सिचुएशन वो खड़ा रहता है। आपके लिए उसके लिए यूज कर सकते हो शीट एंकर। तो आप लिख सकते हो इसके लिए याद रखने के लिए, हु स्टैंड विद यू, who stand with you in your difficult situation, with you in your
डिफिकल्ट सिचुएशन, उसके लिए हम यूज करते हैं शीट एंगर। और बहुत कम हमारे रिलेटिव क्या होते हैं, शीट एंगर। शीट एंगर हमारे रिलेटिव इतने नहीं होते, वो हमारी डिफिकल्ट सिचुएशन में हमारे से भाग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज बैड एग। ये जोक्स अपार्ट, बैड एग का मतलब होता है रॉन्ग पर्सन, कोई बुरा इंसान है उसके लिए हम यूज करते हैं बैड एग। तो ये याद रखना, बैड एग किसके लिए होता है, रॉन्ग पर्सन के लिए यूज किया जाता है। कॉल अ स्पेड अ स्पेड। देखो कोई इंसान होता है ना वो मुंह फट, हम जिसके लिए वर्ड यूज करते हैं ना, ये मुंह फट है। मुंह फट है मतलब वो मुंह पे बात कहता है, कोई गलत है उसको गलत कहेगा, सही है उसको सही कहेगा, उसके लिए हम ईडियम यूज करते हैं कॉल अ स्पेड अ स्पेड। स्पेड को स्पेड बोलना, गलत को गलत बोलना, सही को सही बोलना, मतलब जो मुंह फट इंसान होता है उसके लिए हम ये ईडियम का यूज करते हैं। डॉग्स लाइफ, देखो अब कुत्ते की जिंदगी कैसी होगी, अच्छी तो नहीं होगी ना, मतलब अच्छी जिंदगी नहीं होगी उनकी, क्योंकि रोड्स में आप देखते हो उनकी कैसी हार्ड लाइफ होती है। तो डॉग्स लाइफ जहां पर ईडियम यूज होगा उसका मतलब होता है एक हार्ड लाइफ। तो अगर किसी पर्सन के लिए बोला जा रहा है कि उसकी डॉग्स लाइफ है, एक पुअर पर्सन की डॉग्स लाइफ है, मतलब उसकी लाइफ बहुत मुश्किलों से भरी हुई है, एक हार्ड लाइफ के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अ ड्रॉप इन ओशन, ओशन में एक ड्रॉप, तो ये छोटी सी बात है, वेरी लेस, बहुत कम चीज जब कोई होती है उसके लिए हम बोलते हैं एन ओशन, ड्रॉप इन ओशन, एक ओशन में एक ड्रॉप की तरह है। ठीक है, ओशन में ड्रॉप की कोई वैल्यू होती है, बिल्कुल नहीं होती है। प्लेइंग डक्स एंड ड्रेक्स, डक्स एंड ड्रेक्स खेलना मतलब किसी चीज को सीरियस नहीं लेना। आप अपनी स्टडीज के साथ ना प्लेइंग डक्स एंड ड्रेक्स कर रहे हो, मतलब आप उसको सीरियस नहीं ले रहे हो। ठीक है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, मतलब कोई एक बैड सिचुएशन में, देखो कोई एक सिचुएशन थी जो आपको पहले बुरी लग रही थी, बट बाद में आपको पता चल रहा है कि वो आपके लिए अच्छा था। ठीक है, उसको बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब एक डिस्गाइज का मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन में भी आपके लिए एक अच्छाई का काम करे, आपके लिए अच्छा काम करे, दैट इज नोन एज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। व्हेन अ डिफिकल्ट सिचुएशन बिकम गुड फन फॉर यू आफ्टर सम टाइम, तो वो बन जाता है एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्रेक अ लेग, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया, ब्रेक अ लेग का मतलब होता है गुड लक, किसी को विश करना। ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून, किसी ब्लू मून में एक बार, मतलब रेयरली किसी चीज का होना, कोई चीज जब रेयरली होती है उसके लिए हम यूज करते हैं वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, पुट द कार्ट बिफोर हॉर्स, हॉर्स के पीछे कार्ट लगाना, मतलब बिफोर का मतलब होता है पहले, हॉर्स के पहले, यहां पर हॉर्स, उसके पहले आपने क्या लगा दिया, कार्ट लगा दिया। कभी आपने किसी हॉर्स से पहले कार्ट को देखा है? ठीक है, नहीं, पहले हॉर्स होता है फिर कार्ट होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो हमारे पास पुट द कार्ट बिफोर हॉर्स है, ये मतलब क्या होता है, किसी चीज को रॉन्गली करना। ठीक है, प्रॉपर वे में नहीं करना, जब आप थिंग्स को रॉन्गली अरेंज करते हो उसके लिए आप बोलते हो पुट द कार्ट बिफोर हॉर्स, क्योंकि हॉर्स से पहले कार्ट नहीं आता, कार्ट से पहले क्या आता है, हॉर्स आता है। तो रॉन्गली आप किसी चीज को अगर प्लेस करते हो किसी सिचुएशन को, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। एट द क्रो फ्लाइज, क्रो फ्लाइज का मतलब होता है क्रोज हमेशा स्ट्रेट लाइन में फ्लो करते हैं, तो ये इडियम का मतलब होता है इन अ स्ट्रेट लाइन। जब आप कोई काम स्ट्रेट लाइन में, कोई भी चीज है जो स्ट्रेट लाइन में है, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं एट द क्रो फ्लाइज। ठीक है, बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज प्रिपेयर करने का मतलब होता है कंप्लीटली, जब आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर हो। एक मैंने आपको कल भी पढ़ाया था कंप्लीटली का, वो था हेड टू टो। ठीक है, सिर से लेके पांव तक, वो भी मतलब क्या होता है, कंप्लीटली ही होता है। आई होप आपने कल के इडियम फ्रेजेस अच्छे से पढ़े होंगे। टू होल्ड वंस टंग, एक मैंने आपको कल पढ़ाया था कि टू पुट वर्ड्स इन समवंस माउथ, मतलब किसी के मुंह में अपनी बात डालना, मतलब आप उससे वही बात बुलवा रहे हो फोर्सिबली जो आप सुनना चाहते हो। इसी तरह एक है टू होल्ड वंस टंग, किसी की टंग को पकड़ लेना, इसका मतलब है टू कीप समवन साइलेंट, मतलब किसी को बोलने नहीं देना, किसी को साइलेंट कर देना, तो इसका मतलब होता है टू कीप वंस टंग होल्ड। ठीक है, एट द 11th आवर, देखो 12 घंटे से पहले वाला 11वां घंटे, 11th आवर का मतलब होता है लास्ट मोमेंट में। ठीक है, लास्ट मोमेंट में he changed the trip, he cancelled the trip at the 11th hour, मतलब he cancelled the trip at the last moment, उसने लास्ट मोमेंट में अपनी ट्रिप को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, बी इन ड्राइविंग सीट, ड्राइविंग सीट में जो पर्सन होता है, देखो वो, अगर कोई पर्सन ड्राइविंग सीट में बैठा हुआ है, गाड़ी में जितने भी पर्सन बैठे हुए हैं उनकी जो लाइफ है वो उस ड्राइविंग सीट में बैठे हुए पर्सन के हाथ में। इसका मतलब जो पर्सन ड्राइविंग सीट में होता है वो पर्सन होता है जो बियर करता है सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। तो बेयरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाना। ठीक है, वो पर्सन जो होता है उसके लिए हम यूज करते हैं बी इन ड्राइविंग सीट। ठीक है, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है रात को जाग जाग कर काम करना। ठीक है, जब आप वर्क करते हो या स्टडी करते हो लेट इन द नाइट, ठीक है, वर्क या स्टडी लेट इन नाइट, उसके लिए हम यूज करते हैं टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। आई होप आपको ये
समझ आया होगा, ठीक है। एक बार यहाँ तक रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। ऐसे आगे जाने का फायदा नहीं है, मुझे पता है ईडियम फ्रेजेस बोलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एक दो बार मैं रिवाइज करवाऊंगा और एक दो बार आपने खुद रिवाइज करना है। हार्ड नट टू क्रैक मतलब मुश्किल काम, मुश्किल सिचुएशन। मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल, छोटी बात का पहाड़ बना देना। माइट इज राइट, पावर मीन्स डोमिनेंस, जिसकी लाठी उसकी बैंड्स, ठीक है। स्नेक इन ग्रास मतलब एक छुपा हुआ एनिमी, ट्रोजन हार्स। नेक्स्ट इज रेड लेटर डे, स्पेशल डे आपके लिए। फॉर गुड होता है हमेशा के लिए। ब्रेक का लेग बता दिया, गुड लक। एप्पल ऑफ आई मतलब आंखों का तारा। की बॉडी एंड साउल टुगेदर मतलब गुजारा करने के लिए किसी के पास कुछ होना है। शीट एंकर होता है कि वो पर्सन जो आपके साथ खड़ा है इवन इन योर डिफिकल्ट सिचुएशन, उस पर्सन को कभी आप वैसे भी नहीं छोड़ना। जो आपके मुश्किल समय में आपके साथ खड़े रहते हैं उनको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। बैड एग मतलब रॉन्ग पर्सन, गलत पर्सन के लिए यूज होता है। कॉल अ स्पेड मतलब मुंह फट पर्सन जो सही को सही गलत को गलत बोलेगा। डॉग्स लाइफ मतलब हार्ड लाइफ, मुश्किल लाइफ जो होती है डॉग की होती है। ड्रॉप इन ओशन मतलब बहुत कम। प्लेइंग डक्स एंड ड्रेक्स मतलब किसी चीज को सीरियस नहीं लेना। ब्लेसिंग इन डिस्कस का मतलब होता है कि कोई एक सिचुएशन खराब थी बट आपको लगा वो अच्छी नहीं है बट आगे जाके वो आपके लिए अच्छी होगी। ब्रेक अ लेग मतलब गुड लक। वंस इन अ ब्लू मून मतलब रेयरली किसी चीज का होना। पुट द कार्ट बिफोर हॉर्स मतलब रॉन्गली चीजों को अरेंज करना। एट द क्रो फ्लाइज मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव करना। बैग एंड बैगेज के साथ आना मतलब कंप्लीटली हेड टू टो भी पढ़ाया था। होल्ड वंस ग्राउंड मतलब साइलेंट कर देना किसी को। 11th हॉल मतलब लास्ट मोमेंट में, ठीक है। बी इन ड्राइविंग सीट मतलब जो सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाता है। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब जो रात भर काम करता है, लेट नाइट स्टडी करता है, उसके लिए यूज किया जाता है। इसी तरह ये सेम है, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड, एक कैंडल को दोनों तरफ से जलाना। इसका मतलब होता है कि सुबह से लेकर शाम तक, ध्यान से सुना, इसके लिए होता है टू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग इवन एट लेट नाइट मतलब सुबह से लेकर रात तक काम करना और बहुत कम रेस्ट करना। लिटिल रेस्ट मोर वर्क, लिटिल रेस्ट मोर वर्क, इसके लिए हम यूज करते हैं क्या, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, ठीक है। ये आपने याद रखना। वैरायटी स्पाइस ऑफ लाइफ, ये तो आप सबको पता होगा, ये आप जब इंस्टाग्राम में स्टेटस डालते हो तो तब भी आप उसके में लिखते हो वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। इसका मतलब होता है, जब मैं छोटा था मैं भी लिखता था इसलिए मैंने आपको बताया, वैरायटी स्पाइस ऑफ लाइफ का मतलब होता है न्यू एंड एक्साइटिंग एक्सपीरियंस मेक्स लाइफ मोर इंटरेस्टिंग। मतलब आपकी लाइफ में जो नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनकी वजह से आपकी लाइफ जो है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग बनती है। लैंड एन ईयर, किसी को अपने कान देना, इसका मतलब होता है किसी की बात को लिसन करना प्रॉपरली, ठीक है। लिसन प्रॉपरली, किसी की बात को ध्यान से सुनना, उसके लिए आप इसको यूज करते हो। टू लैंड एन ईयर, ये भी आपको पता होगा आई होप। नेक्स्ट इज रेज आईब्रो। रेज आईब्रो का मतलब होता है किसी बात में सरप्राइज शो करना। टू शो सरप्राइज ओवर समथिंग, किसी बात पे सरप्राइज शो करना, उसके लिए आप आईब्रोज रेज करते हो ना जब भी सरप्राइजिंग सिचुएशन होती है। फैन द फ्लेम्स, कहीं पे आग जल रही है और आप उधर पंखी जोड़ रहे हो, इसका मतलब आग को बढ़ाने का काम कर रहे हो, तो इंक्रीज करना। कुछ लोग होते हो ना, जब जब आप प्रॉब्लम में होते हो तो वह आपको और प्रॉब्लम्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो फैन द फ्लेम। फुल सिस्टर होता है आपके सेम पेरेंट से जन्म होने वाली बहन। ऐसे तो बहनें कजन भी होती हैं बट आपकी वो बहन जो सेम पेरेंट के, मतलब सिबलिंग्स के लिए ये फुल सिस्टर वर्ड यूज होता है, सिबलिंग सिस्टर के लिए यूज होता है। लीप्स एंड बाउंड्स, लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है रैपिडली। कई बार आपने न्यूज़पेपर में ये पढ़ा होगा कि जो फायर है वो लीप्स एंड बाउंड से फैल गई, कहां पर, फॉरेस्ट में। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है बहुत जल्दी फैल जाना किसी चीज का। इसी तरह र्यूमर्स लीप्स एंड बाउंड्स की तरफ फैलते हैं। टू विन लॉरेंस, ये वर्ड आपने सुना होगा, जैसे नीरज चोपड़ा जब उन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाया था तो आपने सुना होगा ऐसी स्टेटमेंट यूज की जाती थी कि नीरज चोपड़ा हैज ब्रिंग लॉरेंस टू और कंट्री। टू विन लॉरेंस का मतलब होता है कि डिस्टिंक्शंस जीतना, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करना, ठीक है। ऑयली टंग, बहुत सारे लोग होते हैं ना जो फायदा निकालने के लिए चापलूसी वर्ड जो होता है यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं ऑयली टंग, ठीक है। नेक्स्ट इज अ बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है विवाद का रीजन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो तुंगभद्रा दोआब का रीजन था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका का एक रीजन था, वो क्या था, वो राष्ट्रकूटास और जो उस टाइम पे पालास थे, राष्ट्रकूटास थे और भी जो थे विजयनगर एम्पायर वाले, उन सब के बीच में ना एक विवाद का बना हुआ था, रीजन बना हुआ था। फॉर एग्जांपल जैसे पीओके है, अभी वो बोन ऑफ कंटेंशन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो बोन ऑफ कंटेंशन क्या होता है, एक ऐसा इशू जो एक लड़ाई को जन्म देता है, ठीक है। उटोपियन आइडिया, उटोपियन आइडिया का मतलब होता है, यूटोपियन आइडिया इसको पढ़ सकते हो, इमेजिनरी आइडिया, कोई भी ऐसा इमेजिनरी आइडिया जो आपकी इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करता है कि ऐसे हो जाए ऐसे हो जाए, तो इमेजिनरी आइडिया के लिए हम यूज करते हैं। टू शो व्हाइट फेदर, व्हाइट फेदर शो करने का मतलब होता है
आप डरपोक किस्म का साइन शो करो, शो साइन ऑफ कोवर्डाइस, ठीक है, शो साइन ऑफ कोवर्डाइस। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे टेररिज्म के लिए टेररिस्ट क्या करते हैं, इनोसेंट सिविलियंस को भी कई बार मार देते हैं, तो वो एक, इसका मतलब क्या होता है, वो वाइट फेदर शो करें, मतलब वो एक साइन शो करें कि वो कितने डरपोक हैं, अब आर्मी से उनका चारा चल नहीं रहा है तो अब सिविलियंस को हिट करने की वो कोशिश करते हैं, ठीक है। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का भी सेम मतलब होता है अ कॉज ऑफ क्वर्ल, तो लड़ाई का जो रीजन बनता है ना, कॉज होता है, उसको हम उसके लिए हम यूज करते हैं एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये आपने याद रखना है। बरी द हैचर का मतलब होता है बंद कर देना झगड़े को, टू सीज फाइटिंग, ठीक है, लड़ाई को बंद कर देना, उसके लिए हम यूज करते हैं बरी द हैच्ड, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज मूट पॉइंट। मूट पॉइंट का मतलब होता है अनडिसाइडेड, मतलब जहां पर अभी आप किसी कंक्लूजन में नहीं पहुंच पाए हो, अनडिसाइडेड सिचुएशन के लिए हम यूज करते हैं मूट पॉइंट। अब बोल्ट फ्रॉम ब्लू, मतलब जब आसमान से बिजली निकलती है तो वो अचानक होता है कि ऐसे बता बता के थोड़ा थोड़ा करके होता है, नहीं, एक सडन इवेंट, तो एक सडन इवेंट के लिए हम यूज करते हैं, कोई भी सडन इवेंट आपकी जैसे एक फ्लड आ जाए, ठीक है, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू, ठीक है। नेक्स्ट आप कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपने याद रखें, ये जो मैं अब पढ़ाने जा रहा हूँ ना, ये मेनली जो है यूपीएससी के कुछ एग्जाम्स में पूछे गए थे। वर्थ हिज साल्ट का मतलब होता है कि वर्थलेस होना, मतलब जिसकी कुछ वर्थ नहीं है, ठीक है, क्वाइट वर्थलेस चीज के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। सैंक्टिफाइड, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, कामनेस को रिप्रेजेंट करता है कि आप कितने काम हो, ठीक है, कितने कंपोज हो, काम कंपोज के लिए हम यूज करते हैं, काम कंपोज होने के लिए हम यूज करते हैं सैंक्टिफाइड। स्ट्रेन्ड एवरी नर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। स्ट्रेन्ड एवरी नर्व मतलब वर्कड वेरी हार्ड, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो अपनी हर नर्व को स्ट्रेन्ड करते हैं, मतलब वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं हमें किसी लेवल तक पहुंचाने के लिए, तो वर्क वेरी हार्ड के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रेन्ड एवरी नर्व। तो आप भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको अपनी हर नर्व को स्ट्रेन करना पड़ेगा। पिकिंग होल्स का मतलब होता है फॉल्ट फाइंड करना, हर चीज में जो गलतियां ढूंढने वाले होते हैं ना, रिलेटिव्स, ठीक है, टेक इट एज अ जोक कि रिलेटिव जो होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं पिकिंग होल्स। पिकिंग होल्स का मतलब होता है फाइंडिंग फॉल्ट, जो आपकी हर चीज में जो गलतियों को फाइंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी का मतलब होता है मतलब ख्यालों में खोए रहना, डीप इन थॉट्स। बहुत से लोग होते हैं जो पूरा दिन ख्यालों में खोए रहते हैं, काम नहीं करते हैं, बस सोचते रहते हैं, तो डीप इन थॉट्स क्या होता है, ब्राउन स्टडी के लिए यूज किया जाता है। च्यूइंग द कर्ड का भी सेम मतलब होता है, जब आप फ्यूचर के लिए बस सोचते रहते हो, ठीक है, फ्यूचर के लिए आप उसको म्यूज ऑन भी कहते हैं, ऐसे वर्ड कई बार एग्जाम में ना इसके फ्रेजेस में म्यूज ऑन यूज किया जाता है। म्यूज ऑन का भी सेम मतलब होता है। उसके बाद ब्रूडिंग अवर का भी सेम मतलब होता है, ब्रूडिंग अवर भी यही होता है, पॉन्डरिंग अवर भी यही होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्योंकि मीनिंग में कुछ भी दे सकते हैं। ब्रूडिंग आवर का भी सेम मतलब होता है सोचते रहना है किसी फ्यूचर की चीज के लिए। उसके बाद पॉन्डरिंग आवर भी इसी के लिए यूज होता है, तो ये कुछ आप याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज लेट द बायगॉन्स बी बायगॉन्स। लेट द बायगॉन्स बी बायगॉन्स का मतलब होता है जो बीत गया सो बीत गया, आप उसको इग्नोर करो, मतलब इग्नोर करना पास्ट को, अपने पास्ट को इग्नोर करना, इग्नोर पास्ट, ठीक है। अ वेट ब्लैंकेट, गीले ब्लैंकेट मतलब अगर आपके ऊपर गीला ब्लैंकेट रख दिया जाए सर्दियों में फॉर एग्जांपल, तो क्या आप उसको एंजॉय करोगे? आप सो रहे हो, आपके ऊपर गीला ब्लैंकेट सर्दियों में डाल दिया जाएगा, तो क्या आप उसको एंजॉय कर पाओगे? नहीं। तो जब आपको एंजॉय करने से कोई चीज रोक रही होती है, डिस्करेज कर रही होती है, ठीक है, डिस्करेज कर रही होती है आपको किसी चीज को एंजॉय करने के लिए, फ्रॉम एंजॉइंग समथिंग, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, अ वेट ब्लैंकेट, ये आपने याद रखना, ठीक है। गॉड द सैक का मतलब होता है डिसमिस कर देना, किसी चीज से किसी को डिसमिस कर देना, किसी वर्क से किसी को डिसमिस कर देना फॉर एग्जांपल, उसके लिए हम गॉड द सैक जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। फाउंड हिमसेल्फ इन अ सूप, किसी को सूप में पाना, ठीक है, कोई चीज सूप में गिर गई है, फॉर एग्जांपल एक हॉट सूप में कोई कीड़ा गिर गया, तो वो क्या इजी स्टेट में होगा? नहीं, वो ट्रबल में होगा, तो इसके लिए हम यूज करते हैं इन ट्रबल। जब आप ट्रबल वाली सिचुएशन में होते हो उसके लिए इडियम यूज होता है फाउंड हिमसेल्फ इन अ सूप, ठीक है। फेस्ड द म्यूजिक, देखने में ये कितना सिंपल लग रहा है, फेस द म्यूजिक आप ऐसे याद करोगे, मतलब अच्छा होगा, म्यूजिक फेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम बहुत इंजॉय करेंगे, बट आप जब सुनोगे इसका मीनिंग तो आप भी हैरान हो जाओगे। फेस द म्यूजिक होता है, सपोज करो आप ऑफिस गए हो, आप ऑफिस लेट पहुंचे हो, तो आपका बॉस आपको बेइज्जती कर रहा है, डांट लगा रहा है, उसको बोलते हैं हम क्या, फेस द म्यूजिक, ठीक है। तो फेस रेप्रीमैंड मतलब बेइज्जती खाना या डांट खाना, उसके लिए यूज किया जाता है। ऑन द कार्ड्स का मतलब होता है व्हेन यू आर श्योर अबाउट समथिंग, व्हेन यू आर सर्टेन अबाउट समथिंग, व्हेन यू आर श्योर अबाउट समथिंग, उसके लिए हम यूज करते हैं। सिटिंग ऑन फेंस, मतलब देखो कई बार आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, मैं ये चूज करूं, मैं प्राइवेट जॉब करूं, मैं गवर्नमेंट जॉब करूं,
तो आप फेंस में बैठे हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो मुझे इधर जाना है या इधर जाना है, तो वो होता है सिटिंग ऑन फेंस। ठीक है, कल भी ऐसा मैंने पढ़ाया था एक आपको। कट एंड राइट, कट एंड राइट का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसको आप चेंज ना कर पाओ, अनअल्टरेबल, जो चीज चेंज ना हो सके उसके लिए हम यूज करते हैं कट एंड राइट। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। तो दो लेक्चर्स को मिलाकर हमने 100 के अबाउट जो है हम ये इडियम फ्रेजेस कवर कर लिए। तो इसको, इस पीडीएफ को मैं डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, उसको ज्वाइन कर लेना। और उसके साथ मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप कमेंट जरूर देना, इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी। एक बार आप लिख लोगे और दूसरों के कमेंट्स भी पढ़ लोगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो इसको जरूर सब्सक्राइब भी करना। एक बार वापस इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो, कट एंड राइट मैंने आपको पढ़ा दिया, अनअल्टरेबल, जो चीज चेंज नहीं हो। सिटिंग ऑन फेंस मतलब दो चीजों में उलझे रहना कि कौन सा डिसाइड करो जब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। ऑन द कार्ड्स मतलब आप श्योर हो किसी चीज के बारे में। फेस द म्यूजिक मतलब डांट खाना, ठीक है, ऑफिशियल वे में यूज होता है। फाउंड हिमसेल्फ इन सूप मतलब ट्रबल में खुद को पाना। गॉट द सैक मतलब डिसमिस कर देना किसी को। वेट ब्लैंकेट मतलब आपको एंजॉय करने से रोकना। लेट द बायगोन्स बी बायगोन्स मतलब अपने पास्ट को इग्नोर करके आगे बढ़ना। च्यूइंग द कर्ड मतलब होता है म्यूज ऑन, सोचते रहना बैठ के, उसके लिए हम यूज करते हैं च्यूइंग द कर्ड अबाउट फ्यूचर। ब्राउन स्टडी भी होता है थॉट्स में खोए रहने के लिए यूज किया जाता है। पिकिंग होल्स का मतलब होता है फॉल्ट फाइंड करना किन्हीं चीजों में। स्टेन्ड एवरी नर्व मतलब बहुत मेहनत करना, वर्क वेरी हार्ड। सैंक्टिफाइड मतलब काम या कंपोज के लिए यूज किया जाता है इसको। वर्थ इज सॉल्ट का मतलब होता है वर्थलेस, मतलब जिसकी कोई वर्थ ना हो। अबॉल्ट फ्रॉम ब्लू मतलब सडन होना किसी चीज का, ठीक है, सडन इवेंट के लिए यूज करते हैं अबॉल्ट फ्रॉम ब्लू। उसके बाद बरी द हैश्ड का मतलब होता है टू सीज फाइटिंग, किसी झगड़े को रोकना, उसके लिए हम यूज करते हैं। मूड पॉइंट होता है अनडिसाइडेड व्हेन यू आर नॉट एबल टू डिसाइड समथिंग। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब एक कॉज बने रहना झगड़े का, ठीक है, कोई जगह होती है वो एक या कोई बात होती है वो एक रीजन बना रहता है लड़ाई का, तो उसके लिए यूज किया जाता है। टू शो वाइट फैदर मतलब डरपोक होने का साइन शो करना। यूटोपियन आइडिया होता है इमेजिनरी आइडिया। बोन ऑफ कंटेंशन भी मैंने आपको बता दिया कि क्वेल का रीजन बने रहना। ऑयली टंग मतलब चापलूसी करना। टू विन लॉरेंस मतलब विन डिस्टिंक्शंस टू सम कंट्री और समवन। बाय लीप्स एंड बाउंड मतलब रैपिडली फैलना। फुल सिस्टर होता है मतलब रियल सिस्टर के लिए यूज किया जाता है। फैन द फ्लेम्स मतलब इंक्रीज करना। रेज आईब्रो मतलब सरप्राइज को शो करना, ठीक है। लैंड एंड ईयर का मतलब होता है किसी चीज को क्लियरली सुनना, प्रॉपरली सुनना। वैरायटी द स्पाइस ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि एक्साइटिंग चीजें करना, उसमें आपकी लाइफ को इंटरेस्ट बना रहता है। बर्न द कैंडल्स एट बोथ एंड मतलब सुबह से लेकर रात तक काम करना और रेस्ट बिल्कुल नहीं करना। बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब रात तक वर्क करना या स्टडी करना। बी इन ड्राइविंग सीट मतलब जो सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाता है। 11th आवर मतलब लास्ट मोमेंट में जैसे कोई प्लान को चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद होल्ड वन टंग का मतलब होता है साइलेंट रहना। बैग एंड बगेज का मतलब होता है कंप्लीटली। क्रोज फ्लाइज का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में मूव करना। पुट द कार्ट बिफोर हॉर्स का मतलब होता है किसी चीज को रॉन्गली प्लेस करना। वंस इन अ ब्लू मून मतलब रेयरली। ब्रेक का लग मतलब गुड लक, किसी को विश करना। ब्लेसिंग इन डिस्कस मतलब कोई सिचुएशन आपको पहले लगी थी बुरी है बट अंदर जाके आपको वो फायदा हो जाए उससे। प्लेइंग डेक्स एंड ड्रग्स मतलब किसी चीज को सीरियस नहीं लेना। ड्रॉप इन ओशन मतलब बहुत कम। डॉग्स लाइफ मतलब हार्ड लाइफ। कॉल अ स्पेड मतलब मूव फट। एज सच किसी को बोलना, बुरे को बुरा बोलना। बैड एग मतलब रॉन्ग पर्सन। शीट एंकर होता है जो आपके साथ खड़ा है इवन इन योर डिफिकल्ट सिचुएशन। की बॉडी एंड सोल टुगेदर मतलब आपकी बॉडी और सोल टुगेदर है, इसका मतलब यह है कि सिर्फ गुजारा करने के लिए आपके पास है। एन एप्पल ऑफ आई मतलब बहुत प्यारा हो जो आपको। फॉर गुड होता है हमेशा के लिए। रेड लेटर होता है स्पेशल डे के लिए यूज किया जाता है। स्नेक इन ग्रास मतलब छुपा हुआ एनिमी। माइट इन राइट मतलब प्रोवर्ब मींस डोमिनेंस, जिसकी लाठी उसकी बैंस। मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल किसी छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के बड़ा कर देना, उसका बड़ा बना देना किसी बात को। हार्ड नाइट टू क्रैक मतलब इजी नहीं होता किसी को पास करना, उसके लिए यूज किया जाता है। आई होप आज का इस लेक्चर आपको पसंद आया, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। जेकेएसएसबी के लिए फुल फ्लेज कोर्सेज हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएं। हर एक चीज के लिए डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिफरेंट एग्जाम्स के रिलेटेड, डिफरेंट सिलेबस के पोर्शन के रिलेटेड, जैसे जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस के लिए बनी हुई है, उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सभी सब्जेक्ट्स के लिए बना हुआ है, मैथ्स के लिए बना हुआ है, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।